नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक हम देखेंगे कि आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, the world, king of wands, the death card. Okay, hierophant, 3 of swords एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो ये कार्ड्स आए हैं, मैं एक मिनट, हाँ जी आपको दिखाई दे रहे होंगे ना कार्ड्स, हाँ जी। तो यहाँ पे जो ये कार्ड्स निकल कर के आई है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो एनर्जी निकल कर के आई है एयर की निकल कर के आई है, एंड फायर की एनर्जी है, अर्थ की भी एनर्जी है यहाँ पे, एंड वाटर की भी एनर्जी निकल कर के आई है। बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो हम ज़्यादा एलिमेंट्स पे फोकस नहीं करते हैं, हम यहाँ पे सिचुएशंस देखते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है। देखो, गुड न्यूज़ आपको क्या मिल सकती है। सबसे पहले तो आपको, अगर आपको गुड न्यूज़ चाहिए तो आपकी जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, आप जिन भी हालातों से गुजर रहे हो ना, आपको इससे ओवरकम करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि अभी ना आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, कोई ऐसी सिचुएशन का फ़िलहाल आपकी लाइफ में दी एंड हुआ है, या फिर आप उस सिचुएशन से गुज़र रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस आप फील कर रहे हो। ये आपके करियर के अंदर भी हो सकता है, आपकी एजुकेशन के अंदर भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा आपने किसी चीज़ में एफर्ट्स लगाए हैं, या आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, जिससे आपके ना अभी फ़िलहाल माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। आप के जो थॉट्स हैं ना वो क्लियर नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगता होगा बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, आपका मन बहुत ज़्यादा अभी हैवी फील कर रहा है। इस तरीके की कुछ एनर्जी निकल कर के आई है। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप ना किसी के साथ पार्टनरशिप में थे, अभी ये आपके पार्टनर खुद के बिजनेस में भी हो सकते हैं, ये आपके जो पार्टनर है यहाँ पे आपके खुद के बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया है, आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी इमोशनल लॉस में दिखाई दे रहे हो। आपने जिस एम को पकड़ रखा था, या फिर जिस अपॉर्चुनिटी को आपने पकड़ रखा था, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से आपने कोई चीज़ स्टार्ट की थी, उसमें या तो आपको बहुत बड़ा अभी करंटली लॉस देखने को मिला है। आप अभी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से इमोशनली डिप्रेस्ड फील कर रहे हो आप, या फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है। दोनों में से किसी के साथ अभी फ़िलहाल ऐसी एनर्जी चल रही है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो। ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी निकल करके आई है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर 5 की निकल करके आई है, और जो नंबर 5 होता है वो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के आता है। यानी कि आपकी लाइफ में पहले जब आपकी विश पूरी होने वाली होती है ना, तो उससे पहले आपको कुछ लाइफ में चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, अपनी लाइफ में कुछ विवाद है का सामना करना पड़ता है। तभी आपकी लाइफ में उस सिचुएशन से जब आप गुजरोगे, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को झेल करके, तब आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल हो रही हैं। आपके अराउंड में भी ऐसा हो सकता है कि अभी आपको अपनी फैमिली से, या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल है आपका, या फिर आपके जो रिलेटिव है, या जहाँ पे जॉब करते हो, वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलना चाहिए, या फिर आपको जो हेल्प किसी से चाहिए वो हेल्प आपको मिल नहीं रही है। आप बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हो इस टाइम,
कुछ इस तरीके की एनर्जी निकल कर के आई है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी विश को लेकर के या फिर अपने काम को लेकर के पैशनेट नहीं हो। आप इतना ज़्यादा पेन होने के बावजूद भी हमेशा आपके मन में यही रहता है कि आप एक्शंस लो। निराश होने के बाद भी, इतना ज़्यादा आपके मन में दुख होने के बाद भी, इतना ज़्यादा माइंड पे बर्डन होने के बाद भी, आपको लोगों ने चीट किया, आपको किसी से हेल्प नहीं मिल रही है, उस सब के बावजूद भी आप पता है एक किंग की तरह बिहेव करने की कोशिश करो। किंग क्या होता है? अपने इमोशंस को छुपाता है लोगों से, वो कभी भी अपने दुख को किसी को दिखाता नहीं है। तो आप भी अपना जो दुख है ना, अभी फ़िलहाल लोगों को दिखा नहीं रहे हो कि आप कितने ज़्यादा पेन में हो, आपको कितना ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है। देखो, अगर ये सारी एनर्जीज़ आपके साथ है ना और आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ, ये रियल में आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में अभी इसलिए हो रही है क्योंकि आप अभी ना बहुत बड़े बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा जो टफ या फिर डिफ़िकल्ट टाइम है ना, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने की पिक पे आ चुका है। और जब ऐसा होता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली भी दुख होता है और साथ में आपकी जो इंट्यूशन होती है या फिर आपका जो माइंड होता है, आप पूरे तरीके से काफ़ी ज़्यादा पेन में होते हो उस टाइम पे। तो अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में हो और फिर भी अपने वर्क को, अपने एम्स को ध्यान में रख करके अपने एक्शंस ले रहे हो, आप बहुत बुरी के तरीके से टूटने के बावजूद भी आपका लक्ष्य यही है कि नहीं, चाहे मैं कितना भी टूट रहा हूँ, चाहे मेरी हिम्मत भी हार गई है, बट मुझे लड़ना है और जीतना है। तो इसका मतलब यह है कि ये उगता हुआ सूरज आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको फ्यूचर के अंदर देने वाला है। यानी कि आपके साथ यहाँ पे फ्यूचर के अंदर आपका जो जिस भी गॉड पर आप बिलीव करते हो, यहाँ पे जो पूरा वर्ल्ड है ना, वो आपके साथ यहाँ पे होगा और आपने जो भी कर्मा किया है ना, उसका आपको लेखा जोखा फ्यूचर के अंदर मिलने वाला है। ये इसीलिए यहाँ पे जो ये नंबर 10 आया है, ये डेथ के बाद ये नंबर जो 10 नंबर शो कर रहा है, ये कर रहा है शो कि आप अपनी लाइफ में ना जो ये साइकिल है इसको कंप्लीट कर दोगे और ये कंप्लीट होने के बाद आप अपनी लाइफ में ना बहुत ही ब्यूटीफुल गुड न्यूज़ को अट्रैक्ट करोगे। और वो गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? सबसे पहली गुड न्यूज़, आपका और परमात्मा का जो रिश्ता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले हो या फिर आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेयरनेस यहाँ पे होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके मन में जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे या फिर आप जिन भी चीज़ों को लेकर के आपके मन के डर थे ना, वो यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे। आपका जो हार्ट चक्र है ना, वो आप कहीं ना कहीं अपना लाइफ में बैलेंस करने वाले हो। तो देखो, आपको गुड न्यूज़ का मतलब यही नहीं होता कि आपकी लाइफ में आपको कोई आपकी विश पूरी होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो चीज़, जैसे कि अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपको कार खरीदनी है वो आपको गुड न्यूज़ हो गई, आपके पार्टनर जो है उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया तो गुड न्यूज़ हो गई। इसके अलावा भी लाइफ में बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत पेनफुल सिचुएशन थी, उसका दी एंड होकर के अगर आपको लाइफ में पीस मिल गया है तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ ही है। तो आप फ्यूचर में इसी पीस को अट्रैक्ट करने वाले हो, उसी मानसिक शांति को अट्रैक्ट करने वाले हो। जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, आपको छोटी छोटी बातों पे रोना आना बंद हो जाएगा, है ना। किसी की बात जो आपको अब लगती है बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से, वो इमोशंस आपके ख़त्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में बैलेंस तरीके से, कि कोई आए कोई जाए, आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही होती है इंसान की, जो आपको आपके लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो आपको गॉड को थैंक्स करना चाहिए जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना सीख जाओगे, अपने विचारों को कंट्रोल में करना सीख जाओगे। आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो आपकी कोई काम करते हो उसमें जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते थे, तो आप उस चीज़ को अब अपनी लाइफ में बैलेंस तरीके से परफॉर्म करना सीख जाओगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वैसे तो आपके लिए ये जो 2 कार्ड्स हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी ही आने वाली है, बट आप अभी फ़िलहाल बहुत बड़े बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा अभी आपको सब्र रखना पड़ेगा। इसके बाद ही आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ को अट्रैक्ट करोगे और नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी आपके पास। फ्यूचर के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, तो आप चाहो तो कोई ऐसा वर्क कर सकते हो जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को प्रेजेंट कर सको और उससे आपको फ़ायदा हो, साथ में दूसरों को भी फ़ायदा हो। आप अपनी नॉलेज को इस तरीके से यूज़ करके देखो, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फ्यूचर के अंदर आपके लाइफ में जो आप
सक्सेस की ओर बढ़ोगे ना, वो आपको ये 10 ऑफ कप्स ही देंगी। यानी कि आपके पास मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मिलेगा जब आप इस बिग ट्रांसफॉर्मेशन को पार कर लोगे। आपको एक लॉयल पार्टनर मिलेंगे, आपको लॉयल पार्टनर जब मिल जाते हैं तो आपकी लाइफ में यूँ लगा लो कि आपका जो जीवन है ना बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो जाता है। क्योंकि जब आप उस तरफ से फ्री माइंडेड हो जाते हो तो आप अपने काम पे अच्छे तरीके से फोकस कर पाते हो। आपके मन में कम से कम अपने पार्टनर को लेकर के तो टेंशन नहीं रहती कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है, उनकी तरफ से तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ें भी आपकी लाइफ में आप फ्यूचर में अट्रैक्ट ज़रूर करोगे। तो काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स यहाँ पे है। आपके इमोशंस यहाँ पे कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका हार्ट चक्र यहाँ पे बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग को आप यहाँ पे अट्रैक्ट करते दिखाई दे रहे हो। और ये जो न्यू बिगनिंग है आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स ही देगी। और साथ में आपको यहाँ पे आपके पार्टनर, अच्छे लॉयल पार्टनर आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो अगर आप सिंगल हो तो। और अगर अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। चाहे बेशक से आप लोगों के विचार अलग होंगे बट आप एक दूसरे के साथ फिर भी निभाने की कोशिश करोगे। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है फ्यूचर के अंदर। एंड आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जितने भी यहाँ पे आपको जो बुरा बोलते थे ना, आपके जो आसपास के लोग थे आपके, या फिर जहाँ पे भी आप जॉब करते हो, वो भी आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अलावा और देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है फ्यूचर के अंदर। ओके, 2 कार्ड्स आ गए एक साथ। एक तो गुड लक का कार्ड आ गया है और आपके यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। यानी कि आपको यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स मिल रही है ना, वो कैसे ब्लेसिंग्स मिल रही है। एक तो आपके शत्रुओं से ब्लेसिंग मिल रही है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एनिमीज़ हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगी। और साथ में वो ये जो आपकी टेंशन या फिर आपको दुख देने वाले काम करते हैं, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके वर्क एरिया में आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपके जो शत्रु है ना, उन पे आपको विजय मिलने वाली है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। साथ में आपका जो लक है ना, अब एक्टिवेट होने वाला है, क्योंकि अब आपकी जो लाइफ का टफ साइकिल है वो ख़त्म होगा। और वो जब ख़त्म होगा तो आपकी लाइफ में गुड लक तो ऑब्वियसली सी बात है आना ही है। और आपको जो भी ये आपके मन में सबसे ज़्यादा डर रहता है ना कि वो मेरे साथ नहीं है और उसने मेरे को हार्म कर दिया, वो मेरे पीछे षड्यंत्र बनाते हैं, हमारे रिलेटिव्स ऐसे हैं कि हमारी जो आपकी जो पर्सनालिटी है या फिर आपकी जो पोजीशन है उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, आपकी इमेज को लोगों के सामने ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो ये भारी डर है और साथ ही जो आपका इनर डर का मतलब कि आप लाइफ में सक्सेस हासिल करोगे या नहीं करोगे, आपके ये काम सिद्ध होंगे या नहीं होंगे, ये इनर और आउटर इन दोनों जो भी आपके मन में विचार चलते रहते हैं ना, इन सब में लाइफ में आपके बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लाइफ में वेल्थ और प्रोटेक्शन भी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इतनी प्यारी प्यारी गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे प्रभु के द्वारा दी जा रही है। जब आपकी ये जो लाइफ का बिग जो टफ साइकिल है ना वो ख़त्म हो जाएगा तो आपको ये इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो वाओ, आप चाहो तो इन ब्लेसिंग्स को, इन गुड न्यूज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो, जब आपको अपने एनिमीज़ के ऊपर विक्ट्री हासिल हो जाती है ना, उनकी बोलती बंद हो जाती है, तो आपका ऑलरेडी माइंड काफ़ी शांत हो जाता है। और आपकी लाइफ में जब गुड लक होता है, आप अंदर और बाहरी चारों तरफ से अपने विचारों को कंट्रोल रखने में सक्षम हो जाते हो। आपके मन में कोई भी द्वंद्व, कोई भी डिबेट नहीं चलती और आप खुद को एक प्रोटेक्शन में फील करते हो। तो ये भी बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होती है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। आजकल पता है, आजकल ये टीवी वगैरह देख करके हम ज़्यादा, हमारे माइंड में यही चलता है कि गुड न्यूज़ का मतलब, सक्सेस का मतलब यही होता है ओनली नेम, फेम, पैसा, प्रॉपर्टी हो, ये हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास ये अच्छी अच्छी वॉच हो, हमारे पास ये अच्छे अच्छे कपड़े हो। बट रियल में अगर हम कभी अकेले बैठे ना, हमारे पास अगर सब कुछ भी हो और अगर हमारे पास पीस नहीं हो, हमारे पास गुड लक नहीं हो, हमारे पास हमारे मन को शांति नहीं हो, हम 24 घंटे गुस्से में रह रहे हैं, तो वो रियल में हमारे लिए कोई फिर मायने नहीं रखता ये सारी चीज़ें। तो जब सबसे पहला स्टेज जो होता है ना लाइफ का, यही होता है कि हमें ये सब चीज़ें मिले, उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए, अगर आपको हमारी रीडिंग या फिर मेरी गाइडेंस आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर मैं यहाँ पे अगर आपको रेमेडी देना चाहूँ
आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उससे आप किस तरीके से बाहर आ सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के कम से कम 7 बजे तक, नहीं तो लास्ट 8 बजे तक आप सूर्य देवता को जल चढ़ाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो जिस भी टाइम आपको पॉसिबल हो सके उस टाइम आप चढ़ा दीजिए, पर सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइए। और सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त आपको गायत्री मंत्र का 14 बार अगर आप पाठ करते हो, यानी कि बोलते हो, चैंटिंग करते हो, तो इससे क्या होगा कि आपके मन में जो अभी फ़िलहाल सिचुएशन चल रही है ना, वो आपको रिकवर होने में मदद करेगी। तो ये अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है रियल में, तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। इससे आपके मन को शांति भी मिलेगी और जो सिचुएशन चल रही है उससे जल्दी ओवरकम होने में भी आपको मदद मिलेगी। और अगर आपको मेरी रेमेडीज़ और मेरी रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं आपके साथ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपका मन हो कुछ पूछने का तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ भी गाइडेंस की अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि अब आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है या फिर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो आप मेरी एक फैमिली का हिस्सा ही हो गए हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली खुश रहे अगर मेरी गाइडेंस, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे आपको गाइडेंस देने का ही है, तो अगर आपको मेरी गाइडेंस से फ़ायदा हो सके मेरे प्यारी प्यारी फैमिली को, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।